अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गया। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी अच्छी खबरें देने वाला हूं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो ओनली 35 KD में आपका टिकट मिलने वाला है आपको, और काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस हैं ये। और भी जो है कुछ नए कायदे कानून जो है वो आए हैं जिनको लागू किया गया था, उनको वापस करने का जो है ऐलान किया गया है। कौन कौन से हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहेंगे तो सफ़र करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी और कायदे कानून जान जाएंगे। और आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ हैं इस वीडियो के अंदर, और पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी समय से जो था लोग अलग अलग तरीके से बयान सुन रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और मिनिस्ट्री ऑफ यानी कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अभी हाल ही में एक गुड न्यूज़ दी है। जितने भी बयान दिए गए थे, जितने भी कानून लागू किए गए थे कि आप नए जो है आपके लाइसेंस नहीं बनेंगे और जो पुराने हैं वो आपसे लिए जाएंगे, रिन्यूअल भी नहीं किए जाएंगे, तो सारे बयान को वापस ले लिया गया है और आप अपना नया लाइसेंस भी इशू करा सकते हैं, बनवा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और रिन्यूअल भी करा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये सारे जो बयान थे वो वापस ले लिए गए हैं। अगर आपका एक्सपायर होने वाला है या फिर कभी भी ख़त्म होने वाला है तो आप बनवा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। पहली खबर तो अच्छी ये हो गई कि आपको इस बारे में आप कोई भी परेशानी नहीं होगी। दूसरी खबर जो आ रही है निकल के वो काफ़ी अच्छी खबर है। अगर आप कुवैत टू इंडिया सफ़र करना चाहते हैं तो लगभग 3-4 स्टेट के साथ और 3-4 सिटी के साथ जो है काफ़ी बेहतरीन आपको प्राइस मिलने वाला है, और ये ओनली 35 KD में आपको टिकट मिलने वाला है। अगर हाल ही में सफ़र करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। मुंबई, दिल्ली, कन्नौर वगैरह वगैरह इधर आदर आप सफ़र करना चाहते हैं तो आप इन पे सफ़र करें। अगर मुंबई की बात करें तो 46 KD में आपका टिकट मिलेगा। अगर दिल्ली की बात करें तो 46 KD में मिलेगा। अगर आप कन्नौर की बात करें तो 35 KD में, ओनली 35 KD में आपको टिकट मिलने वाला है। अगर इससे रिलेटेड आप सफ़र करना चाहते हैं और इंक्वायरी करना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर भी इनके जारी किए गए हैं, 22422400। दूसरा नंबर हो रहा है 99229215। इन दोनों नंबर पे जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह इससे रिलेटेड लेना देना चाहते हैं तो ले दे सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खबर लगी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ बड़ी खबरों के बारे में। और अब यहाँ पे लोग ये कंफ्यूज रहेंगे कि अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, क्या चेकिंग वगैरह भी इस तरीके से होएगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होएगा, और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर 10,000 KD तक आप पर फाइन भी लगाया जा सकता है, यानी कि 2,000 KD से लेकर 10,000 KD तक। अब कौन कौन से लोगों पर लगाया जाएगा वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ओमिक्रॉन वायरस की रिपोर्ट। इंडिया के अंदर ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं इंडिया के अंदर लगभग 50 से ऊपर हो चुके हैं। तो इंडिया के अंदर अभी भी जो है ये फैल रहा है, और आने वाले वक्त में कब तक फैलेगा कब तक नहीं वो तो खुदा ही बेहतर जाने। लेकिन अभी भी जो है इसका ख़तरा मंडरा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ख़तरा नहीं मंडरा। अगर आप छुट्टी आना चाहते हैं, एग्जिट फाइनल आना चाहते हैं, जो भी आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा ही ज़रूरी काम है इंडिया में आने के बाद में, तभी आए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप बेफजूल पे मतलब यूँ ही टाइम पास करने के लिए आएंगे तो उसमें आप फंस भी सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कि चेकिंग के हवाले से अपडेट आ रही है। देखिए, चेकिंग अभी भी चल रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, चाहे वो किसी भी तरीके से टीमें अलग अलग जो है वो मुकर्रर कर दी गई हैं। क्या अलग अलग जगहों पे टीमें जो है वो छापे मार रही हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, चाहे वो कंपनियां हो या फिर दुकानें हों या फिर रोड पर जो भी गाड़ी घोड़ा चलाते हैं वो लोग हों, कोई भी हों, अभी बख्शा किसी को नहीं जा रहा है। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ। जो बड़ी खबर आ रही निकल के 2,000 से 10,000 KD तक आप पर फाइन लग सकता है और 3 साल की जेल भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हुए पाए गए, चाहे वो कंपनी किसी भी चीज़ के और आपका एकामा वैलिड है, फिर भी आप जो है, चाहे आप खादम हैं या फिर किसी कंपनी में पहले काम करते थे, दुकान पे काम करते थे, और अभी हाल ही में जो है टीमें अलग अलग तरीके से जो है इस पर जो है काम करने के लिए छोड़ दी गई हैं, तो उन्होंने आपको पकड़ लिया और उस कंपनी की फ़ाइल को भी देखा जाएगा, सारी चीज़ को देखा जाएगा। और अगर आपका एकामा खादम का था, आप किसी कंपनी में आप पाए गए, या फिर ड्राइवर का वीज़ा था आप किसी दूसरी जगह पाए गए, या फिर यानी कि आपका वैलिड एकामा है और आप किसी दूसरी जगह काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम
कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस कंपनी की फ़ाइल को देखा जाएगा। उसके बाद में उसके जो मालिक हैं उनसे बातचीत की जाएगी। अगर बातचीत बैठ गई तो ठीक है, जो भी उन पर फ़ाइन वगैरह लगेगा। अगर बातचीत नहीं बैठी तो उस कंपनी की फ़ाइल को भी क्लोज़ किया जाएगा और 2000 से लेकर 10,000 केडी तक जो है वो फ़ाइन वगैरह भी लगाया जाएगा। और यहाँ पे 3 साल की जेल भी हो सकती है। और बंदे को जो है, जो प्रवासी बंदा होगा, उसको फ़ौरन से पहले कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया वो समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बड़ी खबर की तरफ। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है इलीगल तरीके से बहुत सारे लोग अभी भी काम कर रहे हैं, जो कि खुद तो लीगल है लेकिन इलीगल काम कर रहे हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा कहीं पे करते हुए पाए गए तो भी आपको नहीं छोड़ा जाएगा, आपको फ़ौरन से पहले डिपोर्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 29 जो है रिकवरी की गई है, टोटल रिकवरी हो चुकी हैं 41 लाख और 10,000 और 44 जो है नए केसेस आए हैं। टोटल जो केसेस हो चुके हैं 4,13,891, 2,466 जो है टोटल मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोई भी बंदे की मौत नहीं हुई है। बात करते हैं टेस्टिंग की, काफ़ी अच्छी टेस्टिंग चल रही है। 20,347 जो है टेस्टिंग हो चुकी है। और बात करते हैं यहाँ पे टोटल टेस्टिंग की 56,53,216 हो चुकी है। और यहाँ पे 3 अभी भी ICU में केसेस हैं। और यहाँ पे बात करते हैं एक्टिव केसेस की, 435 हैं। एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो बढ़ना शुरू हो गई है, पहले इतनी नहीं थी, 200, 250, 300 तक थी, अब ये 400 से ऊपर भी निकल गई है। कोरोना से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है कल की वीडियो पर कमेंट किया है कि भाई दोबारा से छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम सफ़र कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक तो मिनिस्ट्री का इस तरीके से कोई भी बयान नहीं है और मुझे नहीं लगता कि दोबारा से आप लोगों को इस तरीके से छूट मिलेगी, क्योंकि 3-4 बार जो है ऑलरेडी आपको छूट मिल चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया और वो दोबारा भी पहुँच चुके हैं और दोबारा वो अभी नहीं गए हैं तो वो जा भी सकते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में दोबारा इस तरीके का कोई भी बयान नहीं है। बाकी हो सकता है अगर कुछ और बदलाव इनको करना है या कुछ और चीज़ें करनी है तो दोबारा से आपको छूट दे दी जाए, लेकिन जैसे ही छूट आपको मिलेगी तो वो वीडियो भी हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। लेकिन अभी हाल ही में ये है, अगर आप लीगल तरीके से जाना चाहते हैं, छुट्टी जाना चाहते हैं, फाइनल जाना चाहते हैं, तो आपके जो टिकट की प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ओनली 35 KD, 46 KD इस तरीके से टिकट के प्राइस है 2-3 सिटियों के हिसाब से। तो आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कहाँ पे काम कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता दें। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए और वो अगर टिकट बुक करना चाहें या फिर लाइसेंस वगैरह से लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे तो वो बच सकें और अपने फ़ाइन वगैरह से भी बच सकें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।